हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है ए डेंजरस इलीगैलिटी। और ये जो पुलिस रिफॉर्म या पुलिस एक्सेसेस के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। और जो यहाँ पे कहा गया है कि जो पुलिस सिस्टम्स है, जो हमारे जो रखवाला एजेंसीज है, जो लीगल एजेंसीज या जो पुलिस सिस्टम है, उसको हमें रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म की ज़रूरत है। मतलब उसको जड़ से हमें उसकी पुनर्संस्थापन करना होगा, जिससे कि वो जो नियम कानून है, जो कानून है, उसको और बेहतर रूप से वो रखवाला कर सकें। तो आइए एनालाइज करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर महाराजा दारूवाला जी ये कहते हैं कि जो दिन ब दिन जो हमें टीवी या न्यूज़ में जो पुलिस एक्सेसेस है या पुलिस मिसबिहेवियर है, वो हमें दिखाई देती है, या उसके बारे में हम पढ़ते हैं न्यूज़ में, या हमें कई दूसरे सोर्सेज में दिखाई दे। या तो ये तमिलनाडु की जो केस हो, या यूपी में हो, या आपका तेलंगाना का हो, मतलब हर जगह पुलिस एक्सेसेस या पुलिस मिसबिहेवियर की रिपोर्ट्स आती है। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसने आपका एक आंकड़ा निकाला है कि 2010 से 2018 के बीच आपका 853 आपका कस्टडियल डेथ्स हुई है। मतलब पुलिस कस्टडी में जो मुजरिम की डेथ हुई है। तो ये टोटल जो आपका 70 तो आपका 2018 में हुई थी ये कस्टोडियल डेथ। और ये टोटल जो अगर फिगर देखा जाए आपका 2010 से 2018 में आपका 1636 है। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलती है कि ये जो आंकड़ा है, इससे कई गुना ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। और हालांकि ये जो इन जो कस्टोडियल डेथ्स के मद्देनज़र सिर्फ 3 पुलिसमैन को सो फार आपका कन्विक्टेड हुए हैं। मतलब इससे ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो कितना मतलब पुलिस एक्सेस बढ़ गई है, लेकिन उसके जो जिम्मेदार जो पुलिस कर्मी है, उनकी कन्विक्शन रेट कितना कम है। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि ये एक आम प्रैक्टिस बन गई है आपका जो पुलिस स्टेशंस में, जो कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसकी मतलब अवमानना करना, जो स्टैट्यूट है, जो गाइडलाइंस है, उसकी अवमानना करना। और जो ये जो इतना फ्रीक्वेंट हो गई है ये जो अवमानना करना कानून की, कि जो इल्लीगल जो पुलिस इल्लीगैलिटी है, जो पुलिस एक्सेस है, वो अभी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस में आ गई है, उसको नॉर्मल माना जा रहा है। और इसमें सबसे जो डेंजरस जो इल्लीगल जो प्रैक्टिस अभी नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल की जैसा हो गई है, वो जो एनकाउंटर स्टोरीज। अभी देखिए, जितना भी एनकाउंटर स्टोरी होती है, उनकी सभी का स्टोरी आपका लगभग सेम ही होती है। अब आपका अगर आपका देखा जो ये तो आपका सैंडलवुड जो स्मगल की जो एनकाउंटर स्टोरी हो, या जो रेपिस्ट की जो एनकाउंटर हो, और हालांकि यूपी में जो आपका जो हाल फिलहाल में जो आपका गैंगस्टर जो विकास दुबे की एनकाउंटर हुई थी, सभी का एक ही स्टोरी है। इसमें ये होता है कि जो मुजरिम है उसको कस्टडी में लिया जाता है पहले, फिर वो मुजरिम भागने की कोशिश करता है, फिर वो भागता भी है तो पुलिस की पिस्तौल छीन के भागता है। फिर शॉट मतलब दोनों ओर से गोली फायरिंग होती है, और आपका जो मुजरिम है वो मारा जाता है, पुलिस उसको मार देते हैं इन सेल्फ डिफेंस। मतलब एक एक फ़िल्मी एक कहानी, मतलब एक कॉमन आम सा हो गई है हर एनकाउंटर स्टोरीज़ में। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो एनकाउंटर या जो इल्लीगल जो पुलिस इल्लीगलिटी कितना एक मतलब आम हो गई है, और लोग उसको भी मतलब ईज़िली उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। अभी देखिए, ये जो विकास दुबे के बारे में जो मर्डर है, ये तो प्री प्लान्ड, या सभी मीडिया हाउसेस या सभी न्यूज़ में आ रही थी क्या उसकी मतलब विकास दुबे को अगर पकड़ा गया तो उसकी एनकाउंटर होगी। लेकिन ये जो इतना सारा न्यूज़ आने के बावजूद भी ये घटना घटित हुई है। तो आपका सुप्रीम कोर्ट की ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपका हर इस तरह की जो एनकाउंटर केस है उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उसकी जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और अगर ये आपका फॉल्स एनकाउंटर साबित हुआ तो ये इसको प्री मेडिटेटेड, मतलब इसको एक मर्डर की तरह गिनना मतलब लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी देखिए, बहुत सारे लोग तो विकास दुबे जैसे क्रिमिनल जिसके जिस पे आपका 60 से अधिक आपका मर्डर केस जिस पे लागू हो, तो बहुत लोग तो उस पे तो दुख प्रकट नहीं करेंगे। बहुत लोग सोचेंगे ठीक ही है। लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है उस इसकी अवमानना, या इसकी रूल ऑफ लॉ की बात कहाँ गया जाएगी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। जो हमारे जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, वहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ की ये चलना चाहिए। और ये एनकाउंटर जैसी जो घटनाएं हैं, ये जो रूल ऑफ लॉ की अवमानना है, तो ये हमें जान लेना चाहिए। और मतलब इस तरह की घटना मतलब घटित होना एक मतलब देश की एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और जो पुलिस एक्सेसेस एनकाउंटर जैसी तो घटना घटती है, और एक जैसा बड़ा प्रॉब्लम है ये कि पुलिस कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करती, रजिस्टर नहीं करती है। ये एक कॉमन एक इशू हो गई है। तो आपका
जो महिलाओं के साथ ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि महिलाओं की कोई भी केस आपका प्रॉपर्ली दर्ज नहीं होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इसके लिए क्या हुआ था, आपका 2013 में आपका जो एफआईआर के संदर्भ में जो लॉ चेंज हो गया था। अभी ये कोई भी अगर पुलिसमैन अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की अगर कंप्लेंट दर्ज करने से मना करे तो उसको 2 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन ये कानून आने के बावजूद भी अभी कोई भी पुलिस अफसर आज तक पनिश नहीं हुआ। तो ये जो रेमेडियल एक्शन है, जो पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, और ख़ासतौर जो महिलाओं की जो केसेस है उसमें और भी पुलिस इमीडिएटली केस फाइल नहीं करती है। लेकिन उसकी जो रेमेडियल एक्शन जो लाई गई थी कि अ, कि उसके जो रेमेडियल एक्शन से जो उनकी सज़ा होनी चाहिए थी, वो तो आज तक कोई भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो कोई भी एक्शंस अभी तक मतलब कारगर नहीं हो पाया इस ओर भी, ये कहना है राइटर का। और जो इंडिया में जो क्राइम रजिस्ट्रेशन जो क्राइम की जो रजिस्ट्रेशन वो डेंजरस लेवल वो बहुत ही कम है। आपका यूएस और अगर इंडिया की कंपैरिजन किया जाए, 2008 की आंकड़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंडिया में आपका 383.5 केसेस दर्ज होती है पर आपका 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख में आपका 383.5 मतलब 384 आपका केस दर्ज होती है एक साल में। लेकिन अगर उसी तरह अगर यूएस की हम अगर क्राइम रेट रजिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पे है 2500 केस पर 1 लाख, मतलब कितना ज़्यादा है आपका। तो इससे ये साबित होता है कि भारत में आपका जो लो क्राइम फिगर है वो लैक ऑफ क्राइम नहीं है बल्कि लैक ऑफ क्राइम रजिस्ट्रेशन है, ये कहना है राइटर का। और इसके साथ-साथ जो इंडिया की जो पुलिस टू पॉपुलेशन, पुलिस टू पब्लिक रेशियो वो डेंजरस लेवल में कम है। आपका देखिए सिर्फ भारत में आपका 158 पुलिस है पर आपका 1 लाख सिटीजन। 1 लाख सिटीजन के लिए सिर्फ 198 आपका 158 पुलिस होगा, तो 1 लाख सिटीजन कैसे मेंटेन कर पाएगी, ये एक सोचने का बात है। तो ये वर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ख़राब आपका पुलिस टू पब्लिक रेशियो है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल या जो भी हमारे पाकिस्तान जैसे देशों से भी ये आंकड़ा ख़राब है, ये कहना राइटर का। तो जो मैन पावर डेफिशिएंसी है, जो पुलिस डेफिसिट है मैन पावर के, वो आपका जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो पुलिस इनएफिशिएंसी में तब्दील होती है। और इससे भी आपका जो लो कन्विक्शन रेट है वो भी ज़्यादा होती है। और जो इसके साथ साथ जो पुलिस के लोगों को बहुत दीर्घकालीन आपको जेल में मतलब रखा जाता है। और मतलब उनकी केस आपका इमीडिएट सॉल्व नहीं होती है। तो इससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी ज़्यादा केस आपका बिना केस सॉल्व हुए उनको जेल में बहुत दिन रहना पड़ता है। और इससे जो जेल में ओवरक्राउडिंग हो रही है, तो इससे हमारा जो लो मतलब आपका पुलिस की कमी और जो बेटर एफिशिएंट आपका केस डिस्पोजल वो उसमें भी खामियाजा है। इसकी वजह से हमारा ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल्स हो रहा है, ये कहना है राइटर का। और इसके साथ साथ और एक जो इलीगल प्रैक्टिस जो देश हमारे देश में है, वो है आपका लोगों को बिना कारण जो पुलिस उनको उठा लेती है, उनको पिकअप कर लेती है। और ये आपका पॉसिबल होती है क्योंकि जो पब्लिक प्रेशर में होती है। और जो पब्लिक चाहती है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, उसको क्विकली अरेस्ट किया जाए, भले ही उसका जो जांच बिना हुए वो ये साबित होना हो कि पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है कि वो वाकई मुजरिम है, वाकई जिम्मेदार है वो क्राइम का। उससे पहले ही पब्लिक प्रेशर में आपका पुलिस उसको उठा लेती है। और ये इसलिए होता है कि पब्लिक जो पुलिस को आसानी से उसको मतलब एक इजी गोइंग एक बॉडी मानती है जिसको वो पब्लिक इजीली उसको चला सकती है। ये धारणा की वजह से पुलिस पब्लिक प्रेशर में आके किसी को भी उठा लेती है, ये कहना है राइटर का। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक खामियाजा है हमारे देश में पुलिस प्रशासन व्यवस्था में, ये कहना है राइटर का। और इसके साथ और एक जो प्रॉब्लम है हमारे जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था में, वो है आपका स्पीड ऑफ अरेस्ट और दो स्ट्रेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपका अरेस्ट होती है वो भी आपका सिलेक्टिव पुलिस आपका अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन भी आपका सिलेक्टिव करती है। तो इससे कहीं कई उदाहरण देखा गया है कि आपका जो आपका पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी भी आपका जो इन्फ्लुएंस में आपका पुलिस आपका किसी को अरेस्ट करती है या उस पे मुकदमा दर्ज करती है और किसी को इस तरह छोड़ भी देती है। तो ये सिलेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन या सिलेक्टिव जो अरेस्ट है, ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे पुलिस प्रशासन में, ये कहना है राइटर का।
और जो पुलिस जो एक्सेसेस हो रही है, जो पुलिस नेग्लिजेंस या जो इलीगैलिटी जो हो रही है, उसके खिलाफ यद्यपि हमारा जो तालुका से आपका नेशनल लेवल तक हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस की आपका संस्थानें हैं, और इसके बावजूद ये पुलिस ट्रांसग्रेशंस हो रही है, ये कहना है राइटर का। अब देखिए, आप ये हमारे इंटरनली हमारे पास जो देश के अंदर में आपका आपका डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म्स है पुलिस सिस्टम में, आपका उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो कितना मानती है तो वो तो हम लोग जानते ही हैं। और बाहर में हमारे पास तो कोर्ट्स है, आपके पास जो आपका पुलिस एक्सेसेस के लिए कोर्ट भी है। लेकिन हमारे और इसके साथ हमारे हर स्टेट में आपका ह्यूमन राइट्स कमीशंस है, आपके पास इसके बाद स्पेशल इंटरेस्ट बॉडीज़ है, जैसे कि शेड्यूल कास्टेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स बॉडीज़ है, फिर वुमेन एंड माइनॉरिटीज़ कमीशंस है, और सबके पास आपका किसी किसी के पास तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज़ भी है। और सुप्रीम कोर्ट की जो क्लियर डायरेक्शंस है उसके, और जो क्रिमिनल कोड है उसके, ये सब हमारे पास एक लीगल सेफगार्ड्स है जिससे कि हम पुलिस एक्सेस से बच सकते हैं। लेकिन जो अफसोस की बात है, ये सब हमारे कागजी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये कोई यूज़फुल नहीं होती है, क्योंकि इनकी कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रही है पुलिस पे उनकी इलीगैलिटी या उनकी एक्सेसेस से, ये कहना है राइटर का। और ये जो 100 से ज़्यादा जो संस्थानें हैं जो कि आपका लीगल चेक्स के लिए सरकार ने बनाई हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही आपका देश में काम करती हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये कहना राइटर का। और सिर्फ कुछ तो बॉडी सिर्फ आपका आपका जो वेतन या सैलरी लेने वाला एक बॉडी बन गए हैं, नाम मात्र ही बन गए हैं। और बाकी तो आपका मतलब प्रशासन इच्छा करके आपका विलिंगली आपका उनको अंडर स्टाफ्ड या अंडर रिसोर्स कर देती है, जिससे कि वो उतना कारगर से काम नहीं कर पाए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देखें, वहाँ पे कोई ना चेयरपर्सन है, ना कोई मेंबर है। फिर उसी तरह का गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला और तमिलनाडु की जो अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देखे थे, वो फंक्शन कर रहे हैं सिर्फ एक्टिंग चेयरपर्सन से। और हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र और राजस्थान का देखें तो वहाँ पे कोई मेंबर्स ही नहीं है। तो अगर मेंबर्स ही नहीं होंगे, चेयरपर्सन ही नहीं होंगे, तो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कैसे करेगा, ये कहना है राइटर का। तो और जो बचा-खुचा जो इंस्टीट्यूशंस है, वो जो काम करती है, वो सहम के काम करती है, मतलब जो उनकी पावर जो रिस्ट्रेंट हो गई है, मतलब इसलिए मतलब बहुत सहमा हुआ बॉडीज़ है ये, और बहुत ही सहमित रूप से काम करती है। और उनकी जो आपका सुझाव है या उनकी जो सजेशंस है, वो रूटीनली आपका सरकार मतलब प्रशासन आपका इग्नोर कर देती है। और ये इग्नोर नहीं भी किया तो उनको आपका पीछे टाल देती है, और मतलब कुछ भी आपका रीज़न देके, आपका रेस्पॉन्स देके उस उनकी जो सजेशंस है या उनकी जो सुझाव है या कोई भी उनकी जो एक्शंस है, उसको टाल देती है सरकार। और मतलब उस पे मतलब आपका प्रोसीजरल आपका एक मतलब पर्दा डाल देती है। तो आपका इससे क्या होती है, जो आपका उनकी जो कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का अगर कोई भी केसेस है, उसको अननेसेसरी आपका डिले किया जाता है। मतलब सरकार उनकी जो स्टेप्स है या कार्यकलाप है, उनको पर्दा डाल के या अननेसेसरी आपका कोई भी बहाना बना के उनको टाल देती है। तो और अंत में राइटर ये कहते हैं कि हमें जो ये सब जो इंसिडेंट जो है ही आपका करप्शन, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, ये तो आपका है आपको। और आपका जो नंबर ऑफ़ अपन रेगुलरली जो हेनस क्राइम्स हो रही है आपका पुलिस प्रशासन से की ओर से, उसके ये आपका अभी समय है उनको पुलिस प्रशासन को आपका रूट एंड ब्रांच रिपेयर करना है, उसको संपूर्ण आपका जड़ से उसको रिपेयर करना है, संपूर्ण रिफॉर्म करना है, जिससे कि हमारा जो गार्जियन एजेंसी से जो हमारे देश के रखवाला है, वो मतलब कानून की उचित आपका देखभाल कर सके, मतलब वो लीगली मतलब आपका सभी लॉ की आपका यथार्थ उसकी रखवाला बन जाए, जो कि जिसके लिए उनको तैनात किया गया है। तो ये था आर्टिकल हमारा ए डेंजरस इलीगैलिटी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।